जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात कर रहे थे कि उस राज्य की जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था, जो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसके लिए कुछ हाल ही में 2 संशोधन किए गए। पहला संशोधन ये था कि प्रत्याशी उसी राज्य का निवासी हो जहाँ से वे निर्वाचित होना चाहता है। यानी कि पहले क्या होता था कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने सदस्यों को राज्यसभा में भेजने यानी संसद का सदस्य बनाने के लिए वो बैकडोर के रूप में इसका प्रयोग करते थे। किसी सदस्य को इस्तीफा देने के लिए कहते थे या किसी का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो उस राज्य से, चाहे उस राज्य का वो निवासी हो या नहीं हो, जैसे महाराष्ट्र का व्यक्ति है तो कर्नाटक से जो राज्यसभा के सदस्य चुन के आने वाले हैं तो उस पार्टी की तरफ से वो कर्नाटक की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ संशोधन किए गए और जो जिस राज्य का निवासी है वो उसी राज्य से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है, ये प्रणाली की गई। एक और संशोधन किया गया था गुप्त मतदान प्रणाली। जो पहले गुप्त मतदान प्रणाली चलती थी उसको हटा के खुली मतदान व्यवस्था की गई। गुप्त मतदान जैसे कि आप आज देखते ही हो, जिसमें आप मत देने देखा होगा, व्यक्ति मत देने जाता है, किसी को पता नहीं होता उसने किसको मत दिया है। लेकिन खुली मतदान प्रणाली में जैसे कि आपको देखा होगा कि पता चल जाता है इसने किसको मत दिया है, जैसे कि व्यक्ति को हाथ खड़ा करके या फिर हाँ या ना के उसके पक्ष में हाँ या ना के उसको मत दिलवाया जाता है। कुछ भी तरीके हो सकते हैं। तो खुली मतदान प्रणाली में सबको पता होता है किसने किसको मत दिया है, लेकिन गुप्त मतदान प्रणाली में गुप्त रहता है उसका मतदान। ठीक है, अब हम राज्यसभा की अवधि की बात करें तो जैसे कि हमने उपनामों के अंदर एक नाम देखा था स्थायी सदन। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे क्यों भंग नहीं होता है। तो इसीलिए तो इसको स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होता है। देखो, इन सदस्यों की पदावधि जो निर्धारित थी वो संसद ने इसको निर्धारित नहीं किया था। संविधान सभा ने इसे निर्धारित नहीं किया था, इसे संसद पर छोड़ दिया गया और संसद ने एक अधिनियम लेकर आया था, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951, जिसके तहत राज्यसभा का कार्यकाल उसने 6 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। अब देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। ठीक है, लेकिन कुछ व्यवस्था इस प्रकार से की गई है, मैंने आप थोड़ी देर पहले बात की थी और अगली पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि राज्यसभा के सारे सदस्य एक साथ कभी सेवानिवृत्त मतलब उनका कार्यकाल पूरा नहीं होता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात, यानी कि व्यवस्था कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात कुल सदस्यों का यानी 245 सदस्यों का एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके जगह नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। तो अब अगर आपको एक तिहाई सदस्य निकालना है तो 245 में 3 का भाग देके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लगभग इतने सदस्य 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके जगह नए सदस्य आ जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि 3 भाग में तीसरा भाग यानी एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, बाकी जो सदस्य वो तो पुराने रहते हैं ना, इसलिए से इसे स्थायी सदन कहा जाता है। अब देखिए, एक और बात कि जो सदस्य जो सेवानिवृत्त हो गए उन्हें वापस निर्वाचित होने का भी अधिकार है, यानी वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं, यानी पुनः निर्वाचित होने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है। तो ये थी राज्यसभा की अवधि या राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा एक छोटा सा इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, समझाइए। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इस मत से आप सहमत है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो उस समय आपको ये इस लाइन को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर लिखना है। अगर आगे हम बात करें राज्यसभा के पदाधिकारी की, तो राज्यसभा के पदाधिकारियों में का उल्लेख अनुच्छेद 64 और 89 के अंदर दिया गया। ठीक है, 64 यानी उपराष्ट्रपति के जो संबंध में जो भी दिया गया, उपराष्ट्रपति और 89 उपराष्ट्रपति किस रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब होता है कि जो उस पद पर बैठेगा वो ही राज्यसभा का सभापति होगा। जैसे मान लीजिए आज ए व्यक्ति उपराष्ट्रपति है तो वो पदेन यानी उस उपराष्ट्रपति के पद पे बैठने की वजह से वो राज्यसभा का सभापति अपने आप बन जाता है। ठीक है, और अगर आज ए से बी कल बी बन गया उपराष्ट्रपति तो
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन बन जाएगा? बी। ठीक है, देखिए तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यद्यपि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आई रिपीट, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ये 245 सदस्यों में से नहीं होता है उपराष्ट्रपति। तो देखिए बड़ी मज़ेदार बात कि ऐसा सदन जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है या उसका सदस्य नहीं होता, कौन सा सदन है वो? राज्यसभा। ठीक है, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के देने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार भी दे सकता है कि उस सदन का नाम बताइए जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ राज्यसभा है। अब देखिए राज्यसभा में सभापति के अलावा दूसरे पदाधिकारी होते हैं, जो होता है उपसभापति। उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा अपने में से किसी एक का करती है। यानी देखो, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उपसभापति उन्हीं 245 या 250 सदस्यों में से होता है। ठीक है, यानी उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा हुआ है, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। अब देखिए, जब सभापति यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्र कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे, यानी कि देखिए जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो जाता है, यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है या किसी कारण से मृत्यु होने की वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। ठीक है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए, बस ज़्यादा नहीं, केवल 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए वहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो देखिए, अब जब उपराष्ट्रपति जिसका काम था सभापति का काम करना, वो जब सभापति का काम छोड़कर राष्ट्रपति का काम करने लग गया, तो उसका मतलब सभापति का काम कौन करेगा? तो यहाँ पर उसकी अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? उपसभापति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये थी राज्यसभा जिसके बारे में हमने देखा। हम अपने अगले वीडियो में लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।